जय हिंद डियर स्टूडेंट। फाइंड द ईरर का जो 4 वीडियो हो चुका है उसमें से क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये जो 5वां वीडियो है इसको ध्यान से देखिएगा। कल आने वाले एग्ज़ाम में जो भी कल परसों में आपका एग्ज़ाम है वहाँ क्वेश्चन फंस सकता है, उसी के हिसाब से ये फाइंड द ईरर की सीरीज सेट की गई है। और देखिए फाइंड द ईरर वाला सेक्शन सॉल्व करने से क्या होता है कि पूरा ग्रामर कवर होता है ना। तो इसमें मैं पूरा रूल आपको बताते चलूँगा और ये भी बताते चलूँगा कि ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट आप सीखेंगे गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसने की बहुत हाईली चांसेस है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो भी 4 वीडियो अपलोड हुआ है, जो भी बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं, बिल्कुल जो कंसेप्ट बता रहे हैं उन्हीं चारों में से क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ये 5वां वीडियो देखिए। इस पे पहला बताइएगा, आई फॉरबेड यू नॉट टू इंटर दिस रूम। बताइए इसमें एरर क्या होगा। एक मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी एक आपको दे देता हूँ कि ये इंटर के बाद कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। इंटर्ड इनटू द रूम है, ये नहीं होता है। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पर जो ईरर है वो ऑप्शन नंबर बी में ईरर है। ठीक है, बी में ही ईरर है, लेकिन इंटर वाला ईरर नहीं है। बी में ईरर क्या है, देखिए फॉरवर्ड अगर आपको एग्जाम में दिख जाएगा ना, जो भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, कल परसों में जो भी एग्जाम है, ठीक है, तो अगर आपको फॉरवर्ड दिखेगा तो उस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, यह खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ नॉट नहीं लगता है, नॉट की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट अगला क्वेश्चन। ईरर आप बताइए। आई आस्क्ड हिम सो मेनी क्वेश्चंस बट ही ओनली आंसर्ड 2 ऑफ देम। एक बात याद रखिएगा कि जो वनली है ना, वनली ONLY, वनली क्या होता है, वो उसी वर्ड के आगे पहले लगाते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। ठीक है, वनली जिसके आगे लगेगा उसी की वो विशेषता बताएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ही वनली आंसर का मतलब होगा कि उसने सिर्फ आंसर दिया, जबकि उसने सिर्फ आंसर नहीं दिया, उसने क्या किया, सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर दिया। उसने क्या किया, 2 क्वेश्चन का आंसर दिया ना, आंसर 2 ऑफ देम। तो यहाँ पर ये जो वनली है ना, ये यहाँ नहीं बल्कि यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, आंसर ओनली 2 ऑफ देम, उनमें से सिर्फ दो का जवाब दिया। तो वो जिसको क्वालिफाई करता है तो उसके बगल में रहता है। ओनली किसके बगल में रहता है, जिसके बगल में रहता है उसी की विशेषता बताता है। तो 2 की यहाँ भी विशेषता की जरूरत है ना कि आंसर की। तो यहाँ पर ओनली 2 का ओनली यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला बताइए फटाफट, तो क्या है इसमें एरर बताइए। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर इन चार्ज। ये सब सॉल्व करने से क्या है, आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होंगे, क्योंकि क्या पता यही कल ईरर में आ जाए जो अभी मैंने बताया। फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगता है, कल हो सकता है कि वही वाला आ गया, आप फॉरवर्ड दे करके बिल्कुल सही करके आ जाएंगे, है ना। तो बहुत बेनिफिट है इस वीडियो का। देखिए द स्टेट गवर्नमेंट, एक चीज़ याद रखिएगा, अपॉइंट के साथ एज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको अपॉइंट दिख जाएगा कल या परसों के एग्जाम में या जो भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, अपॉइंट के साथ एज दिख जाएगा तो वहीं पर ईरर होगा। अपॉइंट के साथ एज का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे ईरर्स हैं और ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और पूछे जा रहे हैं। ऑल ऑफ पीपुल्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली एज द गुरु इंटर्ड इन द रूम। तो यहाँ पे देखिए इंटर इनटू द रूम नहीं है ना, अगर इंटर इनटू द रूम रहता तो ईरर तो हो ही जाता। खैर, तो यहाँ पर ईरर नहीं है, ये लाइन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गलती है ऑप्शन बी में। देखिए कह रहा है ना कि जब गुरु की एंट्री हुई तब सभी जो शिष्य हैं, देखिए पीपुल्स का मतलब होता है शिष्य, तो जब गुरु की एंट्री हुई तो सभी शिष्य क्या किए, सम्मानजनक खड़े हो गए। भाई गुरु की एंट्री होगी तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सम्मानजनक खड़े हो जाएंगे। लेकिन रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रमशः। तो क्रमशः नहीं खड़े होते हैं, सम्मानजनक खड़े होंगे ना। तो रिस्पेक्टफुली होगा, क्या होगा, रिस्पेक्टफुली। यहाँ पर टिवली नहीं रहेगा, फुली रहेगा, रिस्पेक्टफुली। बात समझ में आई, रिस्पेक्टफुली, सम्मानजनक। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में एरर था, इसका बताइए क्या होगा यहाँ पर। आई रिफ्यूज टू कंसीडर हिम एज अ ऑनेस्ट बॉय एज ही हैड चीटेड मैनी पीपल। ये लाइन बिल्कुल सही है, मैनी पीपल। ठीक है, चीटेड, ही हैड चीटेड मैनी पीपल,
ये लाइन बिल्कुल सही है। तो बताइए ईरर आखिर में कहाँ पर है? तो फिर वही प्रॉब्लम आ गया कि कंसीडर के साथ सर एज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। एज यहाँ से हटा देंगे। अभी मैंने ऊपर भी ये बताया कि अपॉइंट के साथ भी एज का प्रयोग नहीं होता है। तो ये दो बातें आपको पता चली कि आपको कंसीडर के साथ एज दिखेगा तो गलत हो जाएगा, और अपॉइंट के साथ भी एज दिखेगा तो गलत हो जाएगा। फॉरबिड के साथ नॉट नहीं लगता है। ये दो तीन चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिली ना, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहीं से फंस जाए क्वेश्चन। अगला है सी डिड हर जॉब एज बेटर एज सी कुड डू। तो ये जो फाइंड द ईरर का 5वां वीडियो है, तो 4 वीडियो जो मैंने करा दिया है उन चारों में ये वाला ईरर मैंने कराया है। अगर उन चारों वीडियो को आप देखे होंगे तो बताइए कि इसमें क्या सही होगा। ईमानदारी से देखे होंगे तो पक्का ये वाला सवाल आप सही कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ दिया है, देखने में बहुत ईजी है और ईजी है भी। ऑप्शन बी सही है। जिन जिन बच्चों का सही था कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। जय हिंद लिखिए पहले फटाफट। चलिए देखिए, हमने बताया था आपको उन वीडियोज़ में कि एज और एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री रखते हैं। तो बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है ना? नहीं, बेटर नहीं होगा। इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? गुड। गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। तो सी डिड हर जॉब एज गुड एज, बेटर नहीं होगा। एज और एज के बीच हमेशा क्या करते हैं? पॉजिटिव डिग्री रखते हैं। वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। जिन बच्चों का सही था ना, बिल्कुल आपका एग्जाम बिल्कुल बढ़िया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन ऑफ 50 कैनॉट कॉल्डेड एज यंग। जो 50 साल का आदमी है उसको यंग नहीं कह सकते हैं, है ना? 50 साल का आदमी यंग, खैर ईरर यहाँ पर कुछ और है। बताइए 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 क्या है? वही फिर एज वाला प्रॉब्लम आ गया। कार्ड के साथ एज का प्रयोग नहीं करते हैं। कार्ड के साथ एज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये एज बहुत छोटा है लेकिन बहुत दुष्ट है। ये कई बार एज का प्रयोग काल के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन नोन, नोन के साथ एज का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना ही नोन एज, ही नोन एज, ही नोन एज। नोन के साथ KNOWN, नोन के साथ क्या करते हैं? एज का प्रयोग करते हैं, लेकिन काल के साथ नहीं करते हैं, कंसीडर के साथ नहीं करते हैं, अपॉइंट के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग करते हैं। ये 4-5 बातें आपको समझ में आई? आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला बताइए। द ट्रेन इज रनिंग लेटली सो वी मस्ट नॉट वेट फॉर देम। वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन! कितना मस्त क्वेश्चन है ना? बताइए बताइए बताइए। द ट्रेन इज रनिंग लेटली सो वी मस्ट नॉट वेट फॉर देम। हो सकता है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए या ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। बताइए 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 फटाफट बताइए। देखिए एक चीज़ आप ध्यान देंगे ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चूंकि लेटली जो है, लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली का मतलब हाल फिलहाल होता है। क्या होता है? हाल फिलहाल। ट्रेन हाल फिलहाल रन नहीं कर रही है। ट्रेन हाल फिलहाल नहीं रन कर रही है, बल्कि ट्रेन देर से रन कर रही है ना। ट्रेन देर से रन कर रही है, तभी तो कह रहा है कि वी मस्ट नॉट वेट फॉर देम। हमें उसका क्या करना? वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ट्रेन लेट से देर, तो लेट होगा यहाँ पर LATE। लेट वही देर वाला ना। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, मतलब अभी हाल फिलहाल। हाल फिलहाल नहीं है यहाँ पर देर से अर्थ है। लेटली नहीं होगा, लेट होगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए तो। इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम डियर स्टूडेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कंसेप्ट पे आपके एग्ज़ाम में कईयों बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हो सकता है कि कल या परसों या नरसों ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो अपना आँख और अपना कान खोल करके सुने और देखें कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी इट इज़ नॉट आई हु इज़ करके आता है, तो देखिए ये जो आई है ना, ये हु जो आया है वो आई के लिए आया है। ठीक है, ये जो हु है, ठीक है, हु किसके लिए है? हु के लिए आई है। यहाँ पर देखते हैं। और ये जो इज़ है ना, वो आई के लिए लगता है। एक बात ध्यान देंगे, इज़ किसके लिए लगता है? आई के लिए। तो आपको पता है कि आई के साथ इज़ नहीं बल्कि क्या लगता है सर जी? एम लगता है। आई के साथ किस चीज़ का प्रयोग होगा? एम का। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, हु के लिए आई है। यहाँ पर आप समझेंगे कि हु इज़
सर हु के साथ इज लग रहा है तो सर गलत क्यों है? देखिए ये जो इज है ना वो हु के लिए नहीं है, ये आई के लिए यहाँ पर आएगा। तो आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सही कर देंगे ना, कोई डाउट नहीं ना होगा। चलिए बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। माई सेल्फ ही एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। एक बात याद रखिएगा जीवन में कि माई सेल्फ से कभी भी कोई सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। जैसे आप लोगों को सुनते हैं, कहते हैं, जैसे लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं भाई अपने बारे में बताओ या अपना नाम दो या इंट्रोडक्शन दो, तो लोग कहते हैं ना माई सेल्फ सुधीर पांडे, सीना चौड़ा करके बोलेंगे। माई सेल्फ अभय यादव, माई सेल्फ शुभम मिश्रा। ऐसे नहीं, माई सेल्फ किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं। ऐसे बोल सकते हैं आई माई सेल्फ, ऐसे करके बोल सकते हैं, लेकिन माई सेल्फ फलाने ऐसा नहीं होगा। तो ये माई सेल्फ से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आई एंड ही हो सकता है, लेकिन आई एंड ही नहीं बल्कि ही एंड आई होगा। ठीक है, ही एंड आई, ऑप्शन ए सही है। अगला बताइए। अगला जो कंसेप्ट है आपके ये जो दिख रहा है ना, ये जो ऊपर मैंने बताया और ये जो दूसरा दिख रहा है, इस कंसेप्ट पे आपके एयरफोर्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लग रहा होगा कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो लिख करके रख लीजिए, ये बात आने वाले दिनों में पूछेगा इस पर, और पूछेगा तो आप लिख लीजिए। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होगा, पहले जॉन, उसके बाद हरी, हरी और उसके बाद तब आई होगा। जॉन हरी एंड आई हैव। ठीक है, ऐसे बनेगा। बात समझ में आई? क्यों आई इधर आ गया और हरी उधर चला गया? एक रूल लिखिए, मैं अभी बता रहा हूं। किसी वाक्य में, लिख रहे हैं ईमानदारी से लिखिए, किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो तो उसके लिखने का क्रम 231 हो जाता है। 231 का मतलब पहले सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यही बात यहाँ पर भी थी, इसलिए हमने ही एंड आई कर दिया। ठीक है, लिखा आपने किसी वाक्य में अगर दो से अधिक प्रोनाउन हो तो उसके लिखने का जो क्रम है वो 231 हो जाता है, 231 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहले देखिए इसमें क्या है, सेकंड पर्सन तो है नहीं, तो 31 लिखेंगे। तो 3 यानी थर्ड पर्सन में क्या है, जॉन है, उसके बाद हैरी है, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई। जॉन हैरी एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, फिनिश फॉर आवर स्टडीज। एक बात। दूसरी बात, इसका अपवाद है, नोट करके लिखिए कि अगर वाक्य में दोष, भूल, अपराध इत्यादि स्वीकारने का अर्थ प्रकट हो तो 123, यही रूल क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 123 के क्रम में लिखते हैं। अभी 231 है नॉर्मल में। ठीक है, यहाँ पर स्टडी की बात चल रही, कहीं भी कोई दोष और कोई भी अपराध की बात नहीं हो रही है, तो 231 में लिखेंगे। लेकिन यहीं कोई दोष अपराध की बात रहेगी तो 123 हो जाएगा। तब क्या होगा, तब पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक, अगर दोष वाली बात रहती तो पहले आई आता, फिर जॉन एंड हरी आता। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी दोस्त वाली बात आ गई तो इसमें लिख सकते हैं आई एंड ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब देखिए यहाँ पर लॉस हुआ है तो अपने आप को आगे रखेंगे, जैसे यू एंड ही स्पॉइल द पार्टी, तो इसमें क्या किया हमने, 123 का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंस होगा तो 231। ये तो किताबी नॉलेज है। मैं कैसे समझाता हूँ क्लास में, मैं इस तरह समझाता हूँ, मैंने सीखा है MS धोनी से, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। जब भी वो मैच जीतते हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं, तो अपने आप को पीछे रखते हैं। जब भी कोई फोटो वोटो खिंचाएगा चैंपियनशिप में, पूरा ट्रॉफी वॉफी लेकर के ये सब खिलाड़ी खड़े हैं, तो इसमें देखेंगे धोनी साहब कहीं कॉर्नर में खड़े होंगे या कहीं पीछे खड़े होंगे। तो क्या सीख मिली, सीख ये मिली कि जब कोई अच्छा काम करो आप तो अपने आप को पीछे रखो, मतलब आई को पीछे रखो। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, मैं इस रूल को बता रहा हूँ। जब भी कोई अच्छा काम करो
तो अपने आप को पीछे रखो। अब देखिए ये नॉर्मल है, अच्छा काम हुआ इसमें स्टडी की बात आई है, तो आई को पीछे रख देंगे, ठीक है। जॉन एंड हरी आई हैव फिनिश्ड, ठीक। लेकिन जब कोई मैच हार जाते हैं धोनी साहब, तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, तब आगे आ जाएंगे, तब वो आगे आ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ मेरी कुछ गलती थी, मैंने टाइम से बॉलर को नहीं दिया, ये किया वो किया, ऐसे वैसे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो आई एंड ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तब उसके बाद क्या होता है, तब जब कोई भी लॉस या दोष या ऐसी चीज़ें स्वीकारने की बात आएगी तो 123 वाला रूल लगाएंगे, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस होगा तो पहले सेकंड, थर्ड, फिर फर्स्ट। 231। ये कहानी समझ में आ गई, बात याद हो गया। इस कंसेप्ट पे आप लिख करके रख लीजिए कि मैंने क्या कहा था, आने वाले दिनों में गारंटी के साथ पूछेगा, हो सकता है कि आपके इस शिफ्ट में पूछ दे, इसको याद कर लीजिएगा। बात समझ में आई? चलिए, समझ में आ गया होगा तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले मैं रिव्यू देता हूं और दूंगा भी, और ऑथेंटिक रिव्यू दूंगा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ जिनका वाई ग्रुप का जिनको देना है वो इस वाले चैनल पे, सुधीर पांडे व्लॉग वाले चैनल पर आप देख सकते हैं कि अभी 1 घंटा पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया है। रागा का वीडियो नंबर 9 है, आप इसको जाइए, सॉल्व कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।